अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए लाए हैं हम चिकन और सब्ज़ी वाले इंस्टेंट नूडल्स। ये मेरे पास नूडल्स के 2 पैकेट हैं, चाइनीज़ नूडल हैं। और इसमें मैं डालूँगी ये प्याज कटी हुई, थोड़ी सी ये पर्पल गोभी, एक डेढ़ तकरीबन मैंने ये ली है तुरई, थोड़ी सी मेरे पास सफ़ेद गोभी है और ये थोड़ी सी ब्रोकोली है। और ये मेरे पास तकरीबन 300 ग्राम जितना टर्की या चिकन का ब्रेस्ट पीस है, उसको मैंने मैरिनेट कर दिया था। मैरिनेशन आपको जो भी मसाले अच्छे लगते हों आप उसमें कर सकते हैं। मिर्च, लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक, धनिया, ज़ीरा, इनके पाउडर, गरम मसाला पाउडर, इसमें से जो भी आपकी पसंद की चीज़ हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। कुछ मैंने इसमें मैरिनेशन में डाला है, बाकी जब मैं ये बनाने लगूँगी तो उसमें डालूँगी। इसके लिए हम सबसे पहले प्याज फ्राई करेंगे, फिर उसमें हम चिकन डालेंगे और फिर ये सब्ज़ियाँ फ्राई करेंगे और साथ ही नूडल्स बॉयल करके फिर इसमें डालते हैं। ये नूडल बॉयल करने के लिए रखे हैं, इनको तकरीबन 5 मिनट तक हम बॉयल करेंगे और फिर इनको हम छलनी में छान लेंगे और उसके बाद फिर अपना मसाला बनाएंगे। मसाला जैसे ही बन जाएगा तो उसमें फिर हम ये नूडल्स डाल देंगे। छान के इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। 5 मिनट तक हमने इनको बॉयल करना है। नूडल्स बॉयल होके ड्रेन हो गए हैं। अब हम अपने पैन में ऑयल गरम करके इसमें प्याज डालते हैं। सबसे पहले ये हम प्याज को हल्का सा सौते करेंगे और उसके बाद हम इसमें चिकन डालेंगे। बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हल्का सा करना है कि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए और उसके बाद फिर हम इसमें चिकन डाल देंगे। प्याज हो गई है, अब हम इसमें चिकन डालते हैं। मैंने इसमें टर्की का गोश्त लिया है, आप इसमें चिकन ले सकते हैं, कोई कीमा भी ले सकते हैं। ये बस जैसे ही थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा तो हम इसमें बाकी सब्जियाँ डालते हैं। फिर चिकन का कलर चेंज हो गया है, मैंने इसमें 1 छींटा पानी का दिया है क्योंकि ये नीचे लगना शुरू हो गया था। अब इसमें मैं बिल्कुल थोड़ा सा, अगर आपके पास टमाटर है तो एक टमाटर काट के डाल दें किसी भी साइज़ का, और टमाटर पेस्ट है तो वो डाल दें। मेरे पास भी टमाटर पेस्ट है, मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगी सिर्फ कलर के लिए। और इसके बाद हम इसके अंदर बाकी सब्जियां डाल के, मसाले डाल के और थोड़ी देर दम दे देंगे। सब्जियों को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, इतना रखें कि वो जब मुंह में आए तो पता चले कि आप कोई सब्ज़ी खा रहे हैं। ये हो गया, इसमें अब हम बाकी सारी सब्जियां बारी बारी डाल देते हैं। ये ब्रोकोली चली गई इसमें और सफ़ेद वाली बंद गोभी। इसमें हमने डाल दिए तुरई और जो पर्पल वाली बंद गोभी थी बारीक काट के डाल दिए और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके दिखाते हैं। ये हमने सारी सब्जियां मिक्स कर दी हैं। इसके अंदर 1 टीस्पून नमक डाला है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च डाली है, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च डाली है, थोड़ा सा लेमन पाउडर डाला है, थोड़ा सा गार्लिक का पाउडर डाला है, ओरिगेनो डाला है। और अब इसको दम दे के हल्की आंच पे हम रखेंगे थोड़ी देर, और जब ये हो जाएगा तो एंड पे फिर हम इसमें थोड़ा सा सोया सॉस और मेरे पास ये गार्लिक फ्लेवर्ड ऑयल है, ये थोड़ा सा इसमें डालूँगी। जब तक सब्ज़ी दम पे है तब तक इस बड़े वाले पतीले में डाला है थोड़ा सा ऑयल, इसको गर्म करके और इसमें नूडल्स फ्राई करने हैं। ये सब्ज़ी नरम हो गई है, अब हम इसको मिक्स कर देते हैं नूडल्स के साथ और फिर ऊपर से हम डालेंगे सोया सॉस और थोड़ा सा
गार्लिक वाला ऑयल। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें ना हों तो आप इनको छोड़ भी सकते हैं, यानी सोया सॉस अगर नहीं है तो ना डालें, और अगर गार्लिक ऑयल नहीं है तो ना डालें, नॉर्मल ऑयल थोड़ा सा डाल दें। ये देखिए इनको हमने मिक्स कर लिए। अब इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ये लीजिए, ये हमने आपके लिए सर्व किया है। ऊपर से अगर आपके पास कोई सॉस है, केचप है, मायोनीज़ है, जो भी आपको अच्छी लगती है आप वो इस पे डाल के और एंजॉय कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको कैसी लगी ये रेसिपी। इंशाल्लाह आएंगे एक नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।